नाज़रीन, आप सबको वॉइस विरसा के अंदर बहुत बहुत खुशामदीद। मेरा नाम है अहमद और इस प्रोग्राम के अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम पाकिस्तान की मुख्तलिफ तारीख़ी कहानियों को और तारीख़ी जगहों को एक्सप्लोर करें। आज की इस एपिसोड में हम एक 2 पार्ट सिलसिले का आगाज़ करेंगे कि जिसके अंदर हम लाहौर शहर के कदीमी दरवाज़ों की खोज में निकलेंगे और जानेंगे कि लाहौर के मुख्तलिफ दरवाज़े कौन से हैं और उनकी तारीख़ क्या है। इस सिलसिले में हम लाहौर शहर के अंदर मौजूद वो तमाम दरवाज़े जो कि आज तक मौजूद हैं उनके ऊपर भी जाएंगे और उन दरवाज़ों के ऊपर भी जाएंगे जो कि अब मौजूद नहीं हैं, लेकिन वो जगह जहाँ पे वो दरवाजे किसी ज़माने में मौजूद थे वो जगह आज भी उन्हीं दरवाज़ों के नाम से जानी जाती हैं। और इस सफ़र का आगाज़ हम करेंगे लाहौर के सबसे इम्पॉर्टेंट दरवाजे से और उसी सबसे इम्पॉर्टेंट दरवाजे के बाहर हम इस टाइम पे खड़े हैं जिसका नाम है दिल्ली दरवाज़ा। तो आइए आज की इस एपिसोड का आगाज़ करते हैं और लाहौर के इन खोए हुए दरवाज़ों के खोज के अंदर हम निकलते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ और इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो जी, इससे पहले कि हम लाहौर के दरवाज़ों की खोज का सफ़र शुरू करें, थोड़ी सी एक हिस्ट्री और थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ लाहौर के दरवाज़ों का। लाहौर में ओरिजिनली 13 दरवाजे हुआ करते थे। मुख्तलिफ तरीक़ों से 13 भी नंबर बनता है, 12 भी नंबर बनता है। इट डिपेंड्स कि आप दरवाजे को किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। हम जानेंगे कि ये एक एडिशनल दरवाज़ा कौन सा है जिसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट रहता है, लेकिन अभी के लिए हम अज्यूम यही करेंगे कि 13 दरवाजे थे लाहौर के अंदर और उनमें से आज की तारीख़ के अंदर सिर्फ 6 दरवाजे मौजूद हैं। और मोस्टली ये सारे दरवाजे जो हैं वो अकबर बादशाह के ज़माने के अंदर तामीर करवाए गए थे, जब शहनशाह अकबर ने अपना कैपिटल जो है वो फतेहपुर सिकरी से चेंज करके लाहौर को बनाया था। और उसी ज़माने में जो है वो एक पूरी दीवार भी बनाई गई थी पूरे शहर के इर्द गिर्द जो तकरीबन 9 मीटर तक ऊंची थी कुछ पॉइंट्स के ऊपर। और अंग्रेज़ सरकार के यहाँ पे काबिज़ होने तक वो दीवार यहाँ पे मौजूद रही थी। अंग्रेज़ सरकार ने ही वो दीवार नीचे गिरवाई थी और इनमें से काफ़ी सारे दरवाजे जो थे अंग्रेज़ सरकार ने ही गिरवाए थे और कुछ दोबारा बनवाए उन्होंने, कुछ दोबारा नहीं बनवाए, कुछ जो दोबारा बनवाए थे वो भी गिर गए। लेकिन आज जो है अब सिर्फ 6 दरवाजे मौजूद हैं और उनमें से एक दरवाजे के बाहर हम इस टाइम पे खड़े हैं जिसका नाम है दिल्ली दरवाज़ा। आज की तारीख़ में लाहौर का सबसे अहम, पुराने लाहौर का सबसे अहम दरवाज़ा यही है और यहीं से जो है वो जो भी टूरिस्ट आते हैं, ज़्यादातर जो वॉल्ड सिटी का टूर करते आते हैं वो यहीं से ही अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो हम भी अपने सफ़र का आगाज़ इसी दरवाजे से करेंगे। तो आइए। दरवाजे को दिल्ली दरवाज़ा इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल इंडिया के शहर दिल्ली के सीध में मौजूद है, उस रुख पे मौजूद है। और उस ज़माने में ये काफ़ी ज़्यादा रवायत थी कि जो मुख्तलिफ शहरों में दरवाजे हुआ करते थे उनका नाम जो है वो दूसरे शहरों या इलाकों के नाम पर रखा जाता था और जिस इलाके के नाम पे किसी दरवाजे का नाम रखा जाता था वो उसी के रुख में मौजूद होता था। जैसे लाहौर के अंदर ही एक और दरवाज़ा भी मौजूद है जिसका नाम कश्मीरी दरवाज़ा है। अब उसके नाम कश्मीरी दरवाज़ा पढ़ने की वजूहात 2-3 मुख्तलिफ हैं, लेकिन गुमान ये भी किया जाता है कि इनके वो कश्मीर की डायरेक्शन में इस वजह से उसको कश्मीरी दरवाज़ा कहा गया। लेकिन अगर हम वापस दिल्ली दरवाज़े के ऊपर आएँ तो दिल्ली दरवाज़ा जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दरवाज़ा न सिर्फ आज के दौर में है बल्कि उस ज़माने में भी था। अब हम दिल्ली दरवाज़े के अंदर से होके जिस जगह के ऊपर आ चुके हैं इस जगह को कहते हैं रॉयल ट्रेल या शाही गुज़रगाह, यानी वो रास्ता, वो गुज़र जहाँ से पुराने ज़माने में बादशाह वगैरह जो है वो चल कर आया करते थे। चल कर तो नहीं, वैसे हाथियों पे बैठ के आया करते थे वो लोग यहाँ से अंदर। और आप ये जो मेरे इर्द गिर्द बाज़ार देख रहे हैं, जो ऊपर घर देख रहे हैं, ये जो है एक रेस्टोरेशन एफर्ट अभी रिसेंटली पिछली डेकेड के अंदर ही करवाई गई थी जिसके अंदर ये पूरी गुज़रगाह और ये सारे घर जो है ये रिस्टोर किए गए थे ताकि ये ओरिजिनल जो इनकी लुक थी उस तरह की थोड़ी सी जो है वो लुक दे सकें। आप देख सकते हैं कि ऊपर जितने भी घर हैं वो काफ़ी बेहतर कंडीशन में हैं आज। और ये जो बाज़ार है ये भी जो है काफ़ी कदीम, यहाँ पे कदीम दौर से यहाँ पे मौजूद है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से पुराने ज़माने में ये इतनी अच्छी जो आप गुज़रगाह देख रहे हैं, यहाँ से जब बादशाह आते होंगे, यहाँ से जब वो गुज़रते होंगे तो कैसी फ़ील आती होगी उन लोगों को जो इन घरों के ऊपर या इन बिल्डिंग्स के ऊपर रहते होंगे। और अगर आप हमारे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे देखें यहाँ पर तो ये शाही हमाम है। इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक एपिसोड कर चुके हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी उस एपिसोड को चेकआउट कर सकते हैं मीडिया चैनल्स के ऊपर। लेकिन फिर भी थोड़ी सी मैं तारीख़ आपको इस हमाम के बारे में भी बता देता हूँ।
ये हमाम जो है ये सन 1630 की दहाई के अंदर बनवाया गया था, और उस ज़माने में शहनशाह शाहजहाँ जो है वो मुगलिया तख्त के ऊपर बराजमान थे, और ये हमाम जो है ये तामीर करवाया था उनके एक बड़े करीबी साथी ने, जिनका नाम है वज़ीर ख़ान। वज़ीर ख़ान का नाम आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि लाहौर में एक बड़ी मशहूर मस्जिद है वज़ीर ख़ान, मस्जिद वज़ीर ख़ान, जो कि उनके नाम से ही मंसूब है। वो भी उन्होंने ही तामीर करवाई थी, और ये हमाम भी उन्होंने ही तामीर करवाया था। इसी वजह से जो है उस मस्जिद की एसोसिएशन और इस हमाम की एसोसिएशन जो है वो उनके साथ की जाती है। और वो मस्जिद वज़ीर ख़ान भी इसी इलाके में मौजूद है, लाहौर के दिल्ली गेट के अंदर जो नेबरहुड है उसी के अंदर मौजूद है, और हम वहाँ पर भी जाएंगे और आपको वो जगह भी दिखाएंगे, और मस्जिद के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, उसकी तारीख़ के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी दावत दूँगा कि आप इस बारे में सोचिए कि जब इन दरवाज़ों से शाही काफ़िले हाथियों के जो है वो गुज़रते होंगे तो कैसा फ़ील होता होगा और क्या समा होता होगा इन गलियों के अंदर। तो आइए चलते हैं उसका एक छोटा सा एक्सपीरियंस लेने के लिए, और आप लोगों को अपने साथ मैं इस वॉक पर लेकर जाता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इस वॉक को। नाज़रीन, इस टाइम हम चलते चलते जो है वो पहुंच चुके हैं दिल्ली गेट के काफ़ी अंदर तक, और यहाँ पे मैं रुक के थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पुराने ज़माने का आर्किटेक्चर और पुराने ज़माने की खिड़कियाँ। उसके साथ साथ आप बालकनी भी देख सकते हैं पुराने ज़माने की लकड़ी की बनी हुई, और पहले दौर में इसी तरह की जो है वो खिड़कियाँ बनवाई जाती थी, इसी तरह के जो है वो दरीचे बालकनीज़ वगैरह जो है वो बनवाई जाती थी। और अगर आप गौर से देखें तो ये जो छतरी नुमा चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ये जो है वो मोस्टली सिख दौर के अंदर, और उसके साथ में जो आपको नीशेज़ जहाँ पे दिए वगैरह रखने की जो जगह मौजूद है, शाम में वहाँ पे दिए वगैरह रखे जाते थे रोशनी करने के लिए, तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये ज़्यादातर सिख दौर के अंदर जो है वो ये इस किस्म की स्कीम शुरू हुई थी। तो आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिल्डिंग जो हमारे सामने है कमो बेश 150 साल से ज़्यादा पुरानी है, और 150 साल से भी बल्कि शायद ज़्यादा, तकरीबन पौने 200 साल का अरसा बनता है तकरीबन। और उसके साथ साथ आप इसकी एक तंग गली देख सकते हैं जो कि मशहूर व मारूफ लाहौर के अंदर जो मशहूर है कि लाहौर की बहुत तंग गलियाँ होती हैं, तो उनमें से एक जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर पुरानी ईंट भी जो है वो नज़र आ रही होगी जो कि पहले यूज़ होती थी। तो चलिए हम अपना सफ़र जो है वो आगे की तरफ दिल्ली गेट के अंदर का वो जारी रखते हैं। जी नाज़रीन, अब हम चलते चलते आ चुके हैं दिल्ली गेट के अंदर तक, और मेरे पीछे यहाँ पे मौजूद है मस्जिद वज़ीर ख़ान, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की। इसकी कंस्ट्रक्शन का भी जो है वो सेहरा जाता है वज़ीर ख़ान के सर ही, और ये एक बहुत ही तारीख़ी इमारत है जो दिल्ली गेट के अंदर मौजूद है। और दिल्ली गेट के अंदर का जो इलाका है ये हमेशा से ही बहुत सिग्निफिकेंट रहा है, आज भी बहुत सिग्निफिकेंट है। लेकिन अब चूँकि हमने लाहौर के बाकी गेट्स को भी कवर करना है, तो हम यहाँ से चलते हैं लाहौर के बाकी दरवाज़ों की तरफ। तो हमारे साथ ही जुड़े रहिए। जी नाज़रीन, अब हम पहुँच चुके हैं लाहौर के कदीमी अकबरी गेट के इलाके के अंदर, और अकबरी गेट जो है लाहौर के 13 तारीखी गेटों के अंदर एक है। आज की तारीख में ये गेट अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में मौजूद नहीं है, क्योंकि इसे डिमोलिश कर दिया गया है। और ये जो है गेट, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि इसका नाम किस तरीके से पड़ा। वैसे तो तकरीबन सारे गेट्स जो हैं वो अकबर बादशाह ने ही तामीर करवाए थे। जब उन्होंने 16वीं सदी के अंदर लाहौर को अपना कैपिटल बनाया था, तो उन्होंने यहाँ पे इर्द दीवार भी बनाई, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, और उन्होंने साथ साथ दरवाजे भी बनवाए। तो ये जो दरवाज़ा है अकबरी दरवाज़ा, ये भी उन्होंने ही कंस्ट्रक्ट करवाया था। लेकिन इसका ही नाम सिर्फ अकबरी दरवाज़ा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर उस ज़माने में उन्होंने कुछ अंदर परचून की या ग्रॉसरी की या कुछ इस तरह करियाने की जो है वो दुकानें तामीर करवाई थी। और फिर वक्त के साथ साथ जो है वो एक छोटी सी मार्केट जो है वो बहुत बड़ी मार्केट के अंदर कन्वर्ट हो गई, जिसे आज के दौर में अकबरी मंडी के नाम से जाना जाता है। अकबरी मंडी बहुत सारे हवालों से मशहूर है, जिसके अंदर मुख्तलिफ मसाले वहाँ पे मिलते हैं। और तो अकबरी मंडी का नाम इस तरीके से जो है वो अकबरी मंडी पड़ गया, और अकबरी मंडी बहुत सारे हवालों से जो है वो मशहूर है। अकबरी मंडी के अंदर मसाला जात की बहुत सारी दुकानें हैं। अकबरी मंडी के अंदर से सरसों का तेल भी मिलता है। बहुत सारी चीज़ें जो करियाने के या दीगर आइटम्स जो कंज्यूम होते हैं आम कंजप्शन के अंदर, उनकी काफ़ी बड़ी मार्केट है यहाँ पे अकबरी मंडी के अंदर। और अकबरी गेट जो है ये अंग्रेज़ों के ज़माने में जो है बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत के अंदर मौजूद था। लाहौर चूँकि काफ़ी बुरे
हालों में था उस ज़माने में। उस मुग़लों का ज़वाल आ चुका था, सिखों का भी ज़वाल आ चुका था। तो अकबरी गेट और इस तरह के काफ़ी सारे और गेट्स जो थे अंग्रेज़ सरकार के दौर में बहुत ज़्यादा बुरे हालों में थे, तो अंग्रेज़ सरकार ने गिरा दिए, जैसा कि अभी पहले भी डिस्कस किया। और उनमें से जो है वो कुछ उन्होंने दोबारा तामीर करवाए, लेकिन इस गेट की जो है वो बारी नहीं आई। अगर उन्होंने करवाया भी था तो ये दोबारा गिर चुका है अब ये गेट। तो आइए ज़रा हम अंदर अकबरी मंडी तक भी होके आते हैं। वैसे तो सारी अकबरी मंडी है, लेकिन आज क्योंकि एक आम तातील है तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं है, वरना इतनी पुरसुकून सड़क इस इलाके में कभी भी नहीं होती। और आइए हम देखते हैं कि अगर आगे कुछ दुकानें खुली हैं तो वहाँ से भी आपको कुछ मंजर जो है वो दिखाते हैं। नाज़रीन, खुशकिस्मती से हमें एक ऐसी दुकान मिल चुकी है जो कि यहाँ पे खुली हुई है, और आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरती से जो है वो सारे खजूरें हैं और जो साथ में चने वगैरह जो है वो वहीं पे पड़े हुए हैं। और इसी तरह जो है वो बोरियों में या छोटे छोटे टोकरों में रख के जो है वो चीज़ें रखी जाती हैं इस बाज़ार के अंदर। और ये पूरी गली के अंदर और आगे जहाँ जहाँ पे इस तरह की दुकानें हैं वहाँ पे आपको इसी तरह का मंजर देखने को मिलता है। आज जो है वो एक आम तातील है, इसी वजह से बाकी दुकानें बंद हैं। लेकिन अगर आप एक छोटा सा व्यू लेना चाहें, इमेजिन करना चाहें कि ये किस तरीके से दिखता है बाज़ार जब ये पूरी अपनी कैपेसिटी पे खुला होता है, तो इस तरह की दुकानें जो हैं वो पूरे बाज़ार के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। नाज़रीन, आज शायद कोई बहुत ही यूनिक दिनों में से एक दिन पे हम इस इलाके के अंदर आए हैं जिसका नाम अकबरी गेट है या अकबरी मंडी है। आप जैसा कि देख सकते हैं बिल्कुल सुकून है। मेरे पीछे सिर्फ 3 गधे जो है 4 गधे जो है वो भागते हुए आ रहे हैं, और ऐसा मंजर जो है इतनी मसरूफ़ गलियों के अंदर लाहौर के शायद ही आप कभी देख पाएँ, और इतने करीब से गधों को गुजरते हुए भी आप शायद ही देख पाए। तो यहाँ से जो है अब हम अकबरी गेट से अपना सफ़र जो है वो आगे जारी रखते हैं, और लाहौर के जो बाकी गेट्स हैं तारीख़ी उनको एक्सप्लोर करने के लिए हम उन गेट्स के ऊपर जाते हैं। तो चलिए। और नाज़रीन, इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ब्रेक से वापस आने के बाद हम अपने लाहौर के तारीख़ी गेट्स और दरवाज़ों की जो तारीख़ है उसकी खोज में जो है अपना सफ़र जारी रखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ब्रेक से वापस आके अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद ब्रेक। नाजरीन, आपको वॉइस विसा के अंदर वापस खुशामदीद। अब हम पहुंच चुके हैं लाहौर के तारीखी मोची दरवाज़े के बाहर, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये भी दरवाज़ा तो बाकी नहीं है, सिर्फ बाकियात ही यहाँ पे रह गई हैं अब। और इस तारीखी दरवाज़े का एक ज़माने में नाम हुआ करता था मोती दरवाज़ा। जब अकबर बादशाह ने इसे तामीर करवाया था तब इसका कोई और नाम था, लेकिन दौरे अकबरी में ही इसका नाम जो है वो मोती दरवाज़ा पड़ गया था। वजह ये रही कि उस ज़माने में एक जमादार हुआ करता था। जमादार वो नहीं जैसा कि हम आज समझते हैं, जमादार उस ज़माने में एक पोस्ट हुआ करती थी, और एक जमादार था जिसका नाम था मोती राम। और मोती राम जो है वो इस दरवाज़े के ऊपर बैठ के जो है यहाँ हिफाजत किया करता था। फिर वक्त के साथ साथ जो है ये दरवाज़ा मोती राम के नाम के साथ ही एसोसिएट हो गया, और इस दरवाज़े का नाम पड़ गया मोती दरवाज़ा। और फिर सिख दौर के अंदर आते आते जो है इसका नाम मोती दरवाज़े से मोची दरवाज़ा हो गया, और आज तक इस दरवाज़े को मोची दरवाज़ा ही कहा जाता है। लेकिन जो इसका ओरिजिनल दरवाज़ा यहाँ पे मौजूद था वो अंग्रेज़ दौर के अंदर जब अंग्रेज़ों ने यहाँ कब्ज़ा किया तो उन्होंने उसे डिसमेंटल कर दिया और ईंटें जो है वो निकाल के बेच दी। इरादा ये था कि कई और दरवाज़ों की तरह उसे दोबारा तामीर करवाया जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। और आज हमारे सामने जो है ये सिंपल बस इस तरह की खाली जगह ही मौजूद है जिसे मोची दरवाज़ा कहा जाता है। लेकिन एक ज़माने में यहाँ पर भी जो है वो एक बहुत शानदार दरवाज़ा मौजूद था। तो जी नाज़रीन, इस टाइम पे हम मोची दरवाज़े के अंदर ही मौजूद हैं, और हम मोची दरवाज़े के अंदर एक बहुत ही तारीख़ी और मशहूर बर्फ़ी वाली दुकान के बाहर मौजूद है जिसका नाम है रफ़ीक स्वीट्स। और हम बात करते हैं उनकी दुकान के ओनर से और जानने की कोशिश करते हैं इस दुकान की तारीख़ के बारे में और इसकी जो स्पेशल आइटम्स हैं उनके बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी आप हमें बता सकते हैं कि दुकान कब से मौजूद है यहाँ पर? ये दुकान 1955 से यहाँ पे मौजूद है और तारीख़ी दुकान है। पहले इसकी मशहूर जो है वो बादाम बर्फ़ी है,
उसके बाद इसके पतीसे वगैरह बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और गुलाब जामुन भी अभी बहुत बेहतर हो गए हैं इसके मामलात में, ये बहुत अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि टोटल आप लोग कितने आइटम बेचते हैं यहाँ पे? यहाँ पे तकरीबन 25 से 30 आइटम है जो हम मुकम्मल बेचते हैं इसका। चलिए ठीक है। अभी रमज़ान आने वाला है तो कोई ख़ास ऑफ़र लगाएंगे लोगों के लिए? रमज़ान में इंशाल्लाह डिस्काउंट भी होता है हमारा, और ख़ास ऑफ़र ये रमज़ान में फ्यूनी वगैरह बिकती है ये ज़्यादातर, और फुल टिक्की वगैरह, कचौरी वगैरह, इंशाल्लाह इसका इंतज़ाम होगा। चलें ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह कि आपने यहाँ पे देखा, आप दुकान भी देख सकते हैं पीछे। आप अगर कभी मोची दरवाजे के अंदर आए तो उनकी बर्फ़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बाकी आइटम भी ज़रूर तैयार कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, और यहाँ पे आके ज़रूर महसूस होइएगा इनके आइटम्स के साथ। अब हम अपना सफ़र जो है वो आगे जारी रखते हैं लाहौर के दरवाज़ों की खोज का। तो चलिए। अच्छा नाज़रीन, मोची दरवाज़े की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस छोटे से एरिया के अंदर दो बड़े बड़े थाने मौजूद हैं। एक तो यहाँ का तारीखी जो मोची दरवाज़े का थाना है वो मौजूद है, जिसके सामने मैं इस टाइम पे खड़ा हूँ, और हमारे बिल्कुल ऑपोजिट जो है यहाँ पर एक नया थाना भी तामीर हुआ है जो कि थाना रंग महल है, जो कि रंग महल के इलाके से अब ट्रांसफ़र होकर जो है वो यहाँ पर आ चुका है, जब उसको बड़ी जगह पर ट्रांसफ़र किया। तो ये भी एक और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है कि आपको बिल्कुल आमने सामने दो मुख्तलिफ इलाकों के थाने नज़र आएंगे इस गेट के अंदर। लेकिन नाज़रीन, इस टाइम अब हम चलते चलते मोची दरवाजे के काफ़ी अंदर तक आ चुके हैं, और मेरे पीछे इस टाइम पे काफ़ी तारीखी हवेली मौजूद है, जिस हवेली का नाम है इमामिया हुसैनिया मंजिल, और ये तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी हवेली है, और इसके साथ एक छोटा सा यहाँ पे दरबार भी मौजूद है। लेकिन मोची गेट के अंदर एक और बहुत स्पेशल इमारत है जिसके ऊपर अभी हम चलते हैं और उसको जाके देखते हैं। तो नाज़रीन, इस टाइम पे हम मौजूद हैं तारीखी जामिया मस्जिद मोहम्मद सालेह के बाहर, और इस मस्जिद की तामीर करवाई थी मोहम्मद सालेह कंबो ने, जो इस इलाके के रहने वाले थे, और इसकी तामीर हुई थी सन 1659 के अंदर। तो ये तकरीबन 400 साल पुरानी मस्जिद है और मुगलिया दौर की मस्जिद है। इसके सामने जो अभी आप ये मॉडर्न टाइल का काम देख रहे हैं, ये नया काम है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो इसका ओरिजिनल काम जो है, ओरिजिनल फ्रेस्को मोज़ैक वर्क जो है, जो बाहरी दीवारों पे मौजूद है, वो भी कहीं कहीं जो है नज़र आता है आज की तारीख में भी, लेकिन वो थोड़ा छुप गया। सामने वाली साइड पे ये जो आप डेकोरेशंस देख रहे हैं, ये नए दौर के अंदर अभी रिसेंटली की। तो नाज़रीन, अब हम मोची दरवाजे या मोती दरवाजे से अपना सफ़र आगे जारी रखते हैं, और अब हम जो अगला गेट कवर करेंगे उसका नाम है शाह आलमी गेट। तो नाज़रीन, अनकरीब ही इलेक्शन का सीज़न आने वाला है, उम्मीद करते हैं कि जल्द आ जाए और जो हमारे मुल्क में आइनी बहरान की सी एक छोटी सी कैफियत बनने जा रही है वो ना आए। तो खैर, जब भी इलेक्शन का दौर जो है वो आएगा तो मोची दरवाज़े के हवाले से और लाहौर के हवाले से एक बड़ा तारीख़ी ग्राउंड जो है वो हमेशा लाहौर की पॉलिटिक्स के हवाले से याद रखा जाएगा, और वो मोची दरवाज़े के अंदर मौजूद ये स्टेडियम है जिसके अंदर हम खड़े हैं। और इस टाइम पे जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम खड़े हुए हैं, ये उसकी सेंटर स्टेज है, पुरानी स्टेज है, जहाँ पे खड़े होकर जो है वो अपना खिताब दिया करते थे पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह, और नीचे जो है वो सारी आवाम इकट्ठी हुआ करती थी। आज यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और मेरे ख्याल में तो बेहतर यूज़ है ये स्पेस का रादर देन पॉलिटिकल रैलीज़, लेकिन वो भी ज़रूरी होती हैं मुल्क का कारोबार चलाने के लिए। तो ये स्टेडियम या ये मैदान भी जो है इस लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और लाहौर की पॉलिटिकल हिस्ट्री में इसका काफ़ी अहम रोल रहा है। और ये भी बिल्कुल मोची दरवाज़े की जो है लेफ़्ट साइड पे मौजूद है। आप मोची दरवाज़े के अंदर से भी आ सकते हैं यहाँ पे, और बाहर से भी इसकी एक एंट्रेंस मौजूद है। नाज़रीन, इस टाइम पे हम मौजूद हैं लाहौर के एक नहायत ही मशहूर इलाके के अंदर, जिसको आमतौर पे कहा जाता है शालमी शालमी शालमी, लेकिन इसका जो असल नाम है वो है शाह आलम। और शाह आलम जो है, यहाँ पे एक दरवाज़ा हुआ करता था, उसका नाम था शाह आलम दरवाज़ा, जो कि बाद में चेंज होते होते शाह आलमी दरवाज़ा बन गया, और वक्त के साथ साथ फिर जो है उसका नाम शालमी हो गया। और यहाँ पे जो है सिर्फ एक चौक आपको नज़र आ रहा होगा खुला सारा। यहाँ पे एक ज़माने में गेट हुआ करता था, दरवाज़ा हुआ करता था लाहौर का तारीखी, जिसको के शाह आलम दरवाज़ा कहा जाता था। लेकिन आज के ज़माने में यहाँ बहुत मशहूर मार्केट मौजूद है लाहौर की, जिसे शालमी मार्केट कहा जाता है। लेकिन अगर हम इसकी तारीख़ के बारे में बात कर लें, इसके बारे में बात कर लें कि इसका नाम कैसे पड़ा, तो औरंगज़ेब बादशाह के जो बेटे थे जिनका नाम था शाह आलम, वो जब बादशाह बने और लाहौर आए तो उन्होंने सोचा कि जिस तरह मेरे जद्दे अमजद अकबर के नाम के ऊपर एक दरवाज़ा अकबरी दरवाज़ा है, तो मेरे नाम पे भी एक दरवाज़ा होना चाहिए और मेरी भी शान शौकत बढ़नी चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पे जो दरवाज़ा ओरिजिनली पहले से मौजूद था उसका नाम जो है उन्होंने शाह आलम दरवाज़ा रखवाया। उस दरवाज़े का पहले क्या नाम था वो
हमें मालूम नहीं है, उसके लिए तारीख़ की किताबों के अंदर मज़ीद झांकना पड़ेगा। लेकिन तकरीबन 18वीं सदी से जो है इस जगह का नाम लेट 17वीं सदी 18वीं सदी से जो है इस इलाके का नाम यही मशहूर है, शाह आलम दरवाज़ा, और फिर उसके बाद जो है शाह आलमी मार्केट, जो कि इसके इर्द मार्केट आज मौजूद है। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं शाह आलमी मार्केट के अंदर वाले एरिया में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बाबा जी कुल्फ़ी। और बाबा जी की ये जो कुल्फ़ी एक काफ़ी पुरानी और तारीखी दुकान है। आप इसकी शायद कुछ और ब्रांचेस भी बन चुकी हैं लाहौर के अंदर, लेकिन ये जो है ये ओरिजिनल दुकान है इनकी, जो कि काफ़ी मशहूर है और काफ़ी तारीखी दुकान है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पे आएँ तो इनकी कुल्फ़ी भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन उसके अलावा इस बाज़ार के अंदर जो है वो खुशबुओं वालों की बहुत सारी दुकानें, तो आइए ज़रा हम उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अरे जी, तो अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनसे जो यहाँ पे इतर वगैरह की दुकान चला रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप अपना नाम बता सकते हैं? ज़ुहैब साहब। तो ज़ुहैब साहब, आप बता सकते हैं कि कितने अरसे से आप यहाँ पे ये शॉप चला रहे हैं? मुझे 5-6 साल हो गए। अच्छा। तो आप बता सकते हैं कि ये जो इतर है ये कहाँ से मंगवाते हैं आप? कराची से आते हैं। अच्छा, और एक जो छोटी शीशी है वो कितने तक की मिल जाती है? ये छोटी 100 की मिल जाती है। अच्छा, और जो बड़ी आपने रखी हुई है यहाँ पे? ये ज़्यादा साइज होते हैं। अच्छा, ये 600 की है, ये 300 की है, ये 150। ठीक है। और ये जो बड़ी आपने बोतलें रखी हुई हैं इसके अंदर क्या है? ये परफ्यूम वाली बोतल है। अच्छा, नहीं ये जो ये साथ में शीशे वाली हैं ये कैंडल होते हैं। अच्छा। ठीक है। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुहैब भाई। और अगर आप यहाँ पे आएँ तो आप इनसे इतर भी ख़रीद सकते हैं और दीगर किस्म की खुशबुएँ भी इनसे ख़रीद सकते हैं। अब हम जो है अपना इस मार्केट में आगे सफ़र जारी रखते हैं, और अब हम आपको लिए चलते हैं पापड़ों वाली मंडी के अंदर, और वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या ख़ास बात है। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं शाह आलमी मार्केट के बाहर, एक मस्जिद के बाहर। इस मस्जिद को मस्जिद शब भर भी कहा जाता है। इस मस्जिद की कंस्ट्रक्शन की स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि इस मस्जिद को सिर्फ एक रात के अंदर तामीर किया गया था, हेंस द नेम मस्जिद शब भर। और इसकी पीछे की स्टोरी कि इसे एक रात में क्यों तामीर किया गया था वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि पार्टीशन से पहले मुसलमान और हिंदू कम्युनिटी के बीच में एक थोड़ा सा झगड़ा हो गया इस जगह को लेके कि यहाँ पे कौन अपनी मजहबी इबादतगाह बनाएगा। हिंदू यहाँ पे मंदिर बनाना चाहते थे और मुसलमान जो थे यहाँ पर मस्जिद बनाना चाहते थे। तो जज का फैसला ये आया कि यहाँ पर जो पहले तामीर करवा लेगा इमारत, वो जो है इस जगह के ऊपर अपना क्लेम दे सकता है। तो मुसलमानों ने अपेरेंटली पूरी रात लगा के एक रात में पूरी की पूरी मस्जिद खड़ी कर दी, और उसके बाद जो है वो जगह उनकी हो गई। और फिर इस तरीके से जो है इसका नाम भी बाद में मस्जिद शब भर पड़ गया। और इसके बारे में बड़ा एक इंटरेस्टिंग अल्लामा इकबाल ने शेर भी कह रखा है, जो कि इस मस्जिद के बिल्कुल बाहर लिखा हुआ है। वो शेर मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी ना बन सका। तो ये शेर कहा जाता है कि अल्लामा इकबाल ने जो है वो मुसलमानों की हालत ज़ार देखते हुए और मुसलमानों का किरदार देखते हुए जो है कहा था, और इस मस्जिद को एज अ मेटाफर, एज अ सिंबल यूज़ किया था, एक इस्तारे के तौर पे यूज़ किया था, ताकि वो मुसलमानों को तरकीब दे सकें कि वो चीज़ें अपने अमल के अंदर भी लेके आएँ। जिस तरीके से उन्होंने जितनी पुरजोश तरीके से एक मस्जिद तामीर करवाई थी, इसी तरह वो अपने अमल में भी वही वाला जोश लेके आए। तो नाज़रीन, यहाँ पर हम इस हिस्से का पहले पार्ट का इख्तिताम करते हैं, उस सिलसिले के पहले पार्ट का इख्तिताम करते हैं कि जिसके अंदर हम लाहौर के तारीख़ी दरवाज़ों की खोज में निकले हुए हैं, और अगले पार्ट के अंदर हम लाहौर के बाकी मानदार जो तारीख़ी दरवाजे थे उनके बारे में बात करेंगे, उनकी कहानी को डिस्कस करेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अगली एपिसोड को भी ज़रूर देखिएगा ताकि आप लाहौर के सारे दरवाज़ों के बारे में जान सकें। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। खुदा निगहबान।